पसंद की दूसरी शादी करने का भयानक अंजाम। दूसरी बीवी के भाइयों ने ली 25 साला नौजवान की बेदर्दी से जान। जुनूनी लड़की ने शादीशुदा मर्द से की पसंद की दूसरी शादी, की अपने ही शोहर की जिंदगी की बर्बादी। पहली बीवी को ना दी तलाक, दूसरी बीवी के भाइयों के हाथों हुआ नौजवान हलाक। ये एक पसंद की शादी है जो ना एक नौजवान की मौत का सबब बन गई। वो भी पसंद करती थी, ये भी करता था। तो लड़की कह रही थी उसको भी, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं ना करोगे तो मैं जहर खा लूँगी। एक दिन मैंने अचानक से अपने हस्बैंड का जो मोबाइल था वो चेक किया। इसकी चैटिंग मैंने सारी पढ़ी। मैंने कहा चाहती क्या है? कहती मैं तुम्हें तलाक दिलवाना चाहती हूँ। पसंद ਦੀ ਸੀ ਮਗਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਬਾਗੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मैंने उसको सहमा हुआ है, मैंने बोला भी ये जो है घर का आदमी हो तो जैसे मर्जी मुंह बंद कर ले, पता चल जाता है। वो बोलती है एक जो है ना ये मेरा भाई है, एक जो मेरा भाई है ये राशिद है ना मोटरसाइकिल वो चला रहा है। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल नौजवान की बेवा। 2 मासूम बेटियां हैं इनकी, और वो कहते हैं ना कि एक इंसान की ज़िंदगी पूरी जो है वो बदल जाती है जब उसका कोई इतना बड़ा सानहा हो जाए। बात करते हैं इनसे कि क्या कभी इनके शोहर ने इनको बताया था कि वो किसी और से उससे शादी कर ली है, वो किसी और को पसंद करता है। सबसे पहले बहन जी बड़ा अफसोस है कि आपके शोहर के साथ जो जुल्म हुआ, आप लोगों के साथ जो जुल्म हुआ। आप ये बताएं कि अपनी पसंदीदगी का किसी और के साथ शादी करने के हवाले से या किसी और को पसंद करने के हवाले से आपके शोहर ने कभी कोई बात की? नहीं, मेरे शोहर ने कभी कोई बात नहीं की। मैंने अचानकली रात को उसका 2 माह पहले, यानी कि ये मर्डर होने से पहले मैंने उनका मोबाइल थोड़ा चेक किया। मुझे थोड़ा सा शक होने लग गया था, क्योंकि वो थोड़े से मुझे बदले बदले से लग रहे थे। तो मैंने उनका मोबाइल चेक किया तो मैंने इसकी चैट देखी, ये लड़की का आना जाना हमारे घर में था। ये मेरी जो नंद है उसकी जो फ्रेंड है उसकी बहन थी। अच्छा, इनका आना जाना हमारे घर में था। जब आपकी शादी हो चुकी थी, जब शादी हो गया आप इधर आ चुकी थी, तब भी उस लड़की का आना जाना था हमारे घर में। अच्छा, तो ये आती जाती रहती थी, मतलब किसी इवेंट पे आना, यानी कि मेरी बच्चियों की बर्थडे होनी फिर आना, या ईद वगैरह हो, ऐसे आना उसने। तो उसके रवैये से, उसका बैठना उठना, उसका बात करने का स्टाइल मेरे साथ मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक दिन मैंने अचानक से अपने हस्बैंड का जो मोबाइल था वो चेक किया तो उसने इसकी चैटिंग मैंने सारी पढ़ी। मैंने उसकी जो नंद की दोस्त थी वो हमारे पास उसका नंबर था, उस लड़की का भी था, मतलब हमारे घर मोबाइल में सेव था। मैंने उसे उसके भाई को कॉल कर दी, वो लड़की के साइमा के भाई को कॉल कर दी। किया तो मैंने उसे ही था, लेकिन अचानक से उसके भाई ने रिसीव कर लिया। मैंने उस भाई को कहा, फिर भी कहा, वो लड़की जो थी वो केली कसूर में पढ़ने जाती थी, ना उसे कोई वैन लगा के दी, ना उसके घर वाले छोड़ने जाते थे। वो सुबह 6 बजे निकल जाती थी और उसने शाम 5 बजे 6 बजे घर आना। उसकी कोई पीछे से कोई निगरानी करने वाला नहीं था, उसने कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं। तो आपने अपने खावन से नहीं पूछा कि चैट है भाई क्या कर रहे? मैंने उनसे पूछा, मुझे कहता कि मेरी बात सुन लो इकरा, मेरा इसके साथ अगर तुम कहो कि मुझे ये एक पर्सनली भी पसंद है तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो मुझे जब मैं इससे बात नहीं करता तो मेरी वे शॉप पे आ जाती है, मुझे आके तंग करती है, मुझे धमकियाँ भी देती हैं कि अगर तुमने मेरे साथ निकाह ना किया तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है और इसके बाद तुम्हारा नाम लगा देना। बात सुने, आगे देखें, आगे मैंने कॉल की उसके भाई को, उसके भाई ने घर बता दिया कि उस अली की वाइफ की कॉल आई है। अब उसके घर वालों ने क्या किया कि वो लड़की को पता चल गया कि मैंने कॉल की। अब उसने फिर मेरे हस्बैंड को कॉल की कि तुम्हारी वाइफ की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को बताने की। तो उसने मुझे कॉल कर दी। अब उसने मेरा नंबर जो था मेरे हस्बैंड से लिया, उसने मुझे कॉल की, मुझे कॉल करके उसने इतनी गंदी गलीज गालियाँ भी दी। मुझे तो कोई बात करनी ही नहीं आई उसके साथ, हालांकि मेरा तुक बनता था कि मैं उन्हें गालियाँ दूँ या बुरा भला कहूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है शायद हो, तो मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला। मैंने कहा चाहती क्या है? कहती मैं तुम्हें तलाक दिलवाना चाहती हूँ।
तलाक दिलवानी है मैंने तुम्हें। कहती देखना अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा कि रात को घर आए तो मुझे कहते ना, मैंने कहा उसकी कॉल आई थी आज, तो कहते है ना तू बस उसे छोड़ दे, मैंने ना उसे छोड़ दिया है, मेरे साथ आइंदा से उसका कोई राब्ता शाब्ता नहीं होगा। तो यानी कि आपके शोहर ने आपको बताया जी मैंने छोड़ दिया उसको, उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ? उसके बाद में मुझे बिल्कुल रियलाइज़ हो गया कि ठीक है छोड़ दिया होगा। मैं है ना थोड़ी थोड़ी शक में हो गई, मतलब मैं उसके अली के साथ मेरा प्यार यानी कि और बढ़ता गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस बात की वजह से मैं इसके साथ खफासी हूँ, रूटली सा बिहेवियर करूँ। नहीं, मैं ना मतलब मैं हस्बैंड होता है ना कि बीवी के लिए जो होता है ना वो यानी पूरी आपने दुनिया उसका होती है, बिल्कुल ऐसे कोई शक नहीं, वो पूरी ज़ाहिर है दुनिया उसको होती है। उस ऐसे ही। लड़की ने मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी। जब वो यहाँ पे आ गई ना, मेरे हस्बैंड निकाह करने के बाद नहीं, 4 अब जब हस्बैंड ने कह दिया कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिए, उसके मेरा बाद फिर कैसे उसकी दोबारा जिंदगी में आ गई वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो शॉप पे आके तंग करती थी। बाद में हमें पता चला ये निकाह कर लिया है ना, मेरे हस्बैंड ने उसे तलाक भी दे दी। नहीं, आपने जब पूछा, जब उसने कह दिया कि मेरा उसको कोई ताल्लुक मेरे नहीं, साथ उसका कोई उस वक्त निकाह नहीं हुआ था? नहीं, उसके बाद ही निकाह किया हाँ ना? जी, उसके तो बाद फिर निकाह किया। क्यों, किस वजह से मजबूर हो गया आपका खामन? मेरे हस्बैंड जो थे वो बस थोड़ा सा डर जाते थे जल्दी कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, मेरी बच्चियां हैं छोटी छोटी। तो फिर उन्होंने बाहर है ना खुफिया ही निकाह कर लिया। जब निकाह कर लिया तो मुझे पता चला तकरीबन 10 दिन बाद। तो मैं ना मतलब पता ही है कि एक औरत को जब पता चले कि उसके हस्बैंड किसी और के हो गए हैं तो क्या बीतती है। तो हस्बैंड ने शादी कर ली, उसके साथ निकाह हो जी। गया, आपको बताया हस्बैंड ने फिर बाद में? जी, मैंने मुझे बताया, क्या कहता कहा ना उन्होंने? मुझे कहता कि ना मेरी बात सुन लो एक इकरा, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ना कभी भी छोड़ के ना जाना। मैंने गलती कर ली है लेकिन मैं तुम्हें सारा बताता हूँ कि मैंने क्यों की। उसने मुझे सारी डिटेल में बताया कि उसने मुझे तंग किया, मुझे धमकियाँ देती थी, बार बार आके मुझे तंग करती थी, इसलिए मैंने ना उसे निकाह कर लिया है। तो आपने पूछा क्यों? अब तुम तो कहते थे भाई हाँ तुम्हें जी, पसंद ही नहीं, मैंने फिर क्यों पूछा, चले वो गए? कहता कि वो ना बस हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, बस हो गया। यानी कि उससे बात आती नहीं थी कि बाद में वो घर आना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे मनाया कि मैं उसे घर ले आऊँ। मैंने फिर उसे परमिशन दे दी कि आप ले आओ उसे घर, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। 2-4 माह तो आ गई मेरे बगैर, मैं उसके बगैर रही हूँ। तो मैंने कहा ले आओ आप उसे, वो ले आया। अब वो मेरी तरफ देख के जेलस होती थी कि यानी ना मैं जब अपने हस्बैंड के पास जाती थी तो वो कहती थी कि ये ना हो, ठीक है, कहती ये ना हो। मैंने खुद उसकी चैट पढ़ी है, उसका ये था कि उसने चैट में ये कहा कि इकरा को छोड़ दो। मैंने अपनी आँखों से पढ़ी। मैंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने उसे फिर ये कहा कि अली एक के हो जाओ, या तो मेरे हो जाओ या उसके हो जाओ, मुझे छोड़ दो। तो वो कहता नहीं, मैंने नहीं तुम्हें छोड़ना, मैं आ गई तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर चुका हूँ। मैं कि ये फिर क्यों कहती है? कहता उसे कहने दो। कहता अगर वो कहे ना औरत मुझे कि मुझे छोड़ दो, मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं खुद नहीं उसे छोड़ सकता, मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने उसे छोड़ दिया ना तो उन्होंने मुझे मार देना है, फिर तुम क्या करो? किन्होंने मार देना? वो घर वालों ने? उसके घर वालों ने मुझे मार देना। तो फिर जिस दिन इसकी ये जिद थी कि इसे छोड़ दो। ये कहती अगर तुमने इसे ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। तो अली ने कहा कि तुमने जो भी करना है ना कर लेना, मैंने इकरा को नहीं छोड़ना, मैंने अपनी बच्चियों का फ्यूचर नहीं ख़राब करना। मेरी बच्चियाँ बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी, मेरी बीवी भी एक बर्बाद हो जाएगी, मैंने नहीं उसे छोड़ना। यानी कि आपको लगता है, आपको शक है शक कि हो नहीं सकता है है कि वो। उसने अपने भाई को अब मरवा जब दिया हो। वो घर से मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद तकरीबन हमारे घर वो 2 माह रही है। 2 माह के बीच उसने हमारे साथ जो धमकियाँ दी, मतलब मुझे देख के कहती थी कि ना कोई नहीं ना, तुमने मतलब जो तुम्हारी बच्चियाँ हैं ना, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे साथ गलत किया था ना, तुम्हारी बच्चियाँ हैं ना, इनके भी आगे आएगा। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने क्या गलत किया तुम्हारे साथ? कहती है ना मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ के आई तो उसने मेरी ज़िद नहीं पूरी की, मतलब मुझे नहीं छोड़ा, मेरा नहीं ना रहा तो वो रहना तुम्हारा भी नहीं है। उसने मुझे धमकी भी दी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी। तो आपको क्या लगता है इसको कत्ल किसने किया है? उसने ही करवाया, क्योंकि किसके हाथों? अपने घर वालों से मिलके। जो बाप उसे बुलाता नहीं, FIR में नामजद करवाया उसका नाम लड़की का कि नहीं करवाया? नहीं, इन्होंने नहीं करवाया। तो ये आपने अपने ससुर को बात बताई थी कि ये मामला है, कुछ मुझे लग रहा है ऐसा?
हाँ, जब अली की डेथ होगी ना, बाद में मैंने इन्हें बताया कि जिस दिन ये मामलात हुआ है ना, तो उस दिन इसने मेरी तरफ देख के मुंह छुपाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसका हाथ है अंदर, ऐसा लगता है क्योंकि ईद यानी वाले कि आपको दिन। लगता है कि हो सकता है मुबैना तौर पर इसी दूसरी बीवी ने हाँ जी, अपने भाइयों को कह के मरवा हाँ दिया? जी, उनको कह के इन्होंने करवा वो क्यों वो भाई क्यों मानेंगे उसकी बात? जब ज़ाहिर उसने अपनी मर्जी से शादी करी तो भाई क्यों मरवाएंगे, मारेंगे उसको? भाई इसलिए कि वही भाई भी इसकी तरफ हो गए आप ना। तो कह रही थी कि भाई तो जिसका नाम आप ले रही हैं वो तो उसको बताया भी था, तो हाँ जी, already उसने पता कोई था एक्शन नहीं लिया। तो बाद में भाई को आप उसी आपके खावन को उसी ने मारा? हाँ जी, ये ना ईद वाले दिन इधर बैठी आपके सोफे पे बात खावन कर को रही। उसी ने मारा वैसे? किसने? राशिद नामी लड़के जी ने? बिल्कुल उसी ने जिसको मारा। आपने बताया था कि हाँ उसको जी, पता था? हाँ जी, उसी ने मारा है। एक आजम है और एक राशिद है उसका भाई। तो फायर किसने किया, कुछ आइडिया है आप लोगों को? फायर जो छोटे कद वाला है ना, आई मीन वो आजम है, उसने फायर की है। उसने फायर किया? हाँ जी। तो अभी आप क्या अपील करना चाहेंगी? आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से आप आला हुकाम से अपील कर सकती हैं। हाँ जी, मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दें उस ज़ालिमों को जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ है, मुझे मेरा फ्यूचर बिल्कुल भी आगे नज़र नहीं आ रहा।